प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम, राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, आपकी जो नज़र रहती है इंटरनेशनल मामलों पे बिल्कुल कायदे से रहती है और इंटरनेशनली अभी एक घटना हुई है, बहुत संज्ञान शायद नहीं लिया गया है, लेकिन एक बड़ी घटना है। उतनी ही बड़ी जितनी बाबरी गिराई गई थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए दुनिया भर में 2-4 जगह हैं जो उनको वापस मतलब जिन ज़मीन पर उनका जो है पूरा उम्मा टिका रहता है। एक है फ़िलिस्तीन, उसमें है एक उनका छोटा प्यारा बच्चा गाज़ा और भारत में भी कस्में खाई जाती हैं कि बाबरी वापस लेंगे। तो इनकी जो एक फ़ैसिनेशन एक स्पेन के प्रति इनका बड़ा वो है कि हम वापस लेंगे, कि जहाँ चढ़ गए थे वहाँ अगर गलती से किसी और धर्म ने कब्ज़ा कर लिया है, तो हमको उसको वापस लेना है। गाज़ा के नाम पे पूरा मुसलमान वर्ल्ड जो है लड़ लेता है, सब भारत की सड़कों पे प्रदर्शन होने लगते हैं, यूरोप में प्रदर्शन हुए, आपका अमेरिका में प्रदर्शन हुए, सब जगह प्रदर्शन हुए। उस गाज़ा को ट्रंप ने कहा चुटकियों में मतलब यूँ कि पैलेस्टीनियंस आप निकल जाइए और ये जगह मैं खरीदूँगा, मैं उसको बहुत बढ़िया सुंदर जगह बनाऊँगा। किसी की चूँ नहीं निकल रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1000-2000 साल से जिस या सॉरी 47 से इज़राइल के बाद से या इतिहास जो बताता है कि हमारा कोई फ़िलिस्तीन का इतिहास रहा है, फ़िलिस्तीन का कोई इतिहास नहीं था। पर जिस ज़मीन को लेकर इतना ज़्यादा कि वर्ल्ड ओवर फंड्स होते हैं, एनजीओज़ बने हैं, गाज़ा के लिए यूएन की एड आ जाती है, पता नहीं क्या-क्या आ जाता है। उसको ट्रम्प ने चुटकियों में खाली करा दिया, बोला कि इट्स माइन नाउ। हाउ डू यू से दिस इज़ गोइंग टू प्ले आउट दादा? मैं समझता हूँ कि जितने आराम से ट्रंप ने कह दिया और उसको आराम से नेतन्याहू वहां बगल में बैठे मुस्कुरा रहे थे, जिस तरीके और लोगों ने सुन लिया अरब देशों ने, वहां से रिएक्शन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाटरलू है ट्रंप का। अभी हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट इजी एट ऑल। नॉट दैट इजी वाली बात भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि गाजा एक भावनात्मक मुद्दा हो या ना हो, वो अलग कहानी। लेकिन ये जो है गाजा पे इन्वेस्ट इतना ज्यादा पिछले 7 दशकों 8 दशकों में हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है पूरे इस्लामिक समाज में, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने भाई रैशनल बात कोई जो है फिलिस्तीन को लेकर की हो। क्योंकि आपने खुद ओन किया, उनकी भी गलती नहीं। यदि आप ये देखिए, हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आपने भी उसको ओन किया हुआ है। पूरे विश्व ने उसको ओन किया, उनको एक प्रिविलेज क्लास दिया है, उसको जो है अपने कैंपसेस का एक मुद्दा बनाया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ट्रम्प जिस तरीके से कह रहे हैं, जो करने की इनकी इच्छा है, उसमें कदापि कुछ हो सकता है। आप उस चीज को छोड़ दीजिए पहले कि वो 18-20 लाख जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जॉर्डन में रखे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इजिप्ट लेगा कि सऊदी अरबिया लेगा। भैया, सीधी ये बात है कि कोई अरब देश फिलिस्तीन को जो है ओन तो करता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को अपने यहां जो है पनाह नहीं देना चाहता। और ये आज का नहीं, शुरू से। यदि ऐसा होता तो फिर जो है एक मास माइग्रेशन वेस्ट और अमेरिका में क्यों होता है इन लोगों का? क्यों फिर जो है एक अंडरग्राउंड चैनल बनता या एनजीओ के माध्यम से उनको जो है लाया जाता और उनको जो है प्रोपोगेट किया जाता, उनको टीवी के सामने बैठाया जाता, उनको जगह दी जाती, उन्हें स्पेस दी जाती। तो जितना हम समझ रहे हैं, ये बहुत जहर फैल चुका है और ये जो है सामाजिक स्तर पे पश्चिम के समाज में भी फैला हुआ है। इसको आप लेफ्ट लिबरल के लेबनान ने लिया हाँ था जी, क्या पैलेस्टीनियंस को, एक बार बत्ती लग गई थी जॉर्डन पूरे देश की। जॉर्डन ने लिया था। जॉर्डन ने लिया था जॉर्डन अर्ली 70s में। नहीं, तो लेबनान जो वो था वहीं ना, के जो क्रिश्चियन स्टेट था, फिर फिलिस्तीनियों को लिया और पूरा इस्लामिक राष्ट्र हो गया जी। जॉर्डन में तो जो है फिलिस्तीनियों ने तो जो है जॉर्डन के राजा को ही हटाने की कोशिश करने लगे, ओवरथ्रो करने लगे। तो फिर उनका मैसकर किया गया जॉर्डन ने वहां पे। मरवाया था अभी सब पाकिस्तानी सेना के हाथ से हाँ हाँ, फिलिस्तीनियों तो को, इसलिए किया 25-30 गया हजार हो मर ना। रहे थे।
25,000 बताते हैं लोग मारे गए थे उनके शिविरों में। तो इसका मतलब पाकिस्तानियों ने ये है मारा कि पाकिस्तानी तो क्योंकि वो थे वहां अवेलेबल। मैं समझता हूँ उसको कोई भी आर्मी होती वो मार, इट इज नॉट दैट। वो लोग हम लोग क्योंकि इंडिया भारतीय है तो हम लोग मौज लेने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन सत्य तो उम्मा था कि भाई वाला किसी अपना ही उम्मा में किसी खैर जी। उम्मा जो है राजशाही में, उम्मा जो है केवल अपने जो है स्वार्थों का के लिए उम्मा होती है प्रैक्टिकल आपका वर्ल्ड में। स्पेशली आप राजनीति में और आपका शासक वर्ग है तो बहुत ज्यादा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये मुसीबत बनेगी। मैं समझता हूं कि जो आपके अरब वर्ल्ड में जो आपके राजशाही है उनके लिए ये जो प्रोग्राम ट्रंप लेके आया वो खतरा है। पहली चीज तो ये, क्योंकि वो जो है इसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते, भले अपना एक वे आउट चाहते हो कि कन्फ्रंटेशन हमें ना करना पड़े और हम जो है इसमें जो है आंख मूंद ले या जो है केवल मर्मरिंग करे, इसमें एक्टिव विरोध ना करे। तो मुझे लगता है उनकी जनता जो है ये नहीं होने देगी। ये एक डायलेमा आएगा विद इन ईयर, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे आपका जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, कोई भी हो, ये आएगा। तो ये कैसे डील करना है ये देखना पड़ेगा। फिर मैं इसको जो है इसको मैं उस चिंगारी में कह सकता हूं कि ट्रंप ने अपनी गाजा नीति का जो घोषणा की है, उन्होंने एक डायनामाइट जिसकी बहुत लंबी सुतली है उसमें माचिस से आग लगा दी और ये विस्फोट होगा। ये विस्फोट इस शक्ल में होगा कि जब इसमें कुछ, क्योंकि ट्रंप अपने आर्मी नहीं भेजेगा खाली कराने के लिए। ट्रंप ने जिम्मेदारी दी है इजराइल को, समझ रहे हैं आप। और इजराइल जो है इसीलिए 83 बिलियन डॉलर के आर्म्स दिए गए हैं, इजराइल को दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप 7 सितंबर को जो घटना हुई थी उस 2023 को, और 1.5 साल करने के बाद भी अब गाजा जो है आपने केवल उसको वो तो कर दिया, नस्ताबूत चुपता कर दिया, लेकिन आप जो है हमास से जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। हमास इज स्टिल देयर, ठीक है, बहुत एक तगड़ी हिट लगी है, लेकिन दादा हर ये भूल नागरिक जाते हैं। हमास है, मैं फिलिस्तीन मैं का वही कह हर रहा हूँ नागरिक हमास है। क्योंकि जब आप जो है घेटों में रहते हैं तो फिर आपका जो उस घेटों में जो रहते हैं एक बंद कमरे में आप है तो आपकी दुनिया वही है। तो इस एवरी फिलिस्तीनी इज हमास। और ये जो चिंगारी लगाई उसके बाद मैं सोचता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम विल बी हमास। उसको कोई भी नाम दीजिए या नाम ना भी दीजिए, हमास को एक जो नाम है लेकिन बेसिकली तो मानसिकता है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि इसकी चिंगारी में यूरोप में, क्योंकि इतने दशकों में इतने रेडिकल ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में आ चुके हैं, अभी ट्रंप को हिट नहीं पड़ी। अभी ट्रंप को जो है कोई पुशबैक नहीं इस तरीके का आया है। ट्रंप अभी जो भी लड़ रहे हैं अपने पुराने डेमोक्रेट पार्टी के जजेस है या उनकी ब्यूरोक्रेसी है उससे भिड़ रहे हैं। अभी तो उनको इस्लाम का चेहरा सामने आया ही नहीं। मैं तो 100% मैं इस बात पे विश्वास किए बैठा हूं कि यूरोप में एक रिवर्स, एक जमाने में 12वीं-13वीं शताब्दी में क्रूसेडर्स आते थे यूरोप से जेरूसलम आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, एक रिवर्स क्रूसेडिंग होगा। ये जो जो एक दो पीढ़ियों से जो पाश्चात्य समाज की पीढ़ी किसी काम की नहीं रह गई है, जिसका जिसका अपना पुरुषार्थ समाप्त तो नहीं कहूंगा लेकिन पुरुषार्थ में बहुत डाइवर्ट हो चुका है उन चीजों पे जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। ऐसे में रेडिकल इस्लाम वहां पर पुशबैक देगा और बहुत भयानक तरीके से देखेगा। तो मैं तो इसका गाजा में क्या होगा वो तो अलग बात है, दुनिया ये देखेगी यूरोप और अमेरिका में क्या हो रहा है। ये पुशबैक आएगा। और आई ऑलवेज डू वंडर, हमेशा, कि ये मुझे समझ में आता था कि एक स्टेज में विश्व की जिस तरीके से
2019-20 के बाद जा रहा था, या जिस तरीके से 2010 से भूमिका बन रही थी, तो मुझको इस चीज समझ में आ रही है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने भी इस पे लिखा है कि एक ना एक दिन जो है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का क्योंकि सब होगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों कजन ब्रदर्स हैं, और वो किसी तीसरे के खिलाफ हमेशा जुड़ते हैं खत्म करने के लिए। जैसे हिंदुओं ने देखा है, हमने सनातनी ने देखा है कि उसको करते हैं। लेकिन दादा मैं आप देखता था कि कोई, हाँ बता, जी जी बताएं, तो नहीं आप बताएं, सॉरी। तो वहां पर जो है मैं दिख रहा था क्लियरिटी कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या रीजन लगा। लेकिन उसके 2019 के बाद जो घटनाएं हुई है और अब जो गाजा घटना हुई है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि पुशबैक जो है, रिवर्सल जो है इस्लामिक शक्तियों द्वारा आएगा ही आएगा, उनके समाज से आएगा। और ये जो है कन्फ्रंटेशन होगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं मैं अभी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रिडिक्शन मैं कर सकता हूं, जो मुझे समझ में आता है, विध्वंस होगा। क्योंकि सृजन नया होना है, मैं बार बार कहता हूं, 200-2030 ये दशक जो है विप्लव काल है, तो ये सृजन, इसमें विध्वंस तो होगा। लेकिन इसमें एक विध्वंस ये भी है कि जिस चीज को मैं बार बार आगाह अपने लिए करता था, भारत की समाज के लिए करता था, भारत के लिए करता था, मैं उसको वक्फ बोर्ड से जोड़ता था उसे, ठीक है ये सब है, वक्फ बोर्ड करेगा आपको, क्योंकि मेरा अर्थ जो है वहां मेरा एक जुड़ा विचार है है जी। दादा, आपका जो प्रेमाइस हाँ, है, आपका जो थॉट है, वो यहाँ से आता है कि मुसलमान विद्रोह करेगा। पर एक इतिहास और है कि जब ज्यादा मजबूत डंडा पड़ा है तो मुसलमान, पूरी जनता, सेना वेना सब मिलजुल के जो तुरंत सरेंडर कर जाते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से भी लेके आते हैं। यासिर अराफात ने भी जब एक बार फिलिस्तीन में उसने कोई एक ट्रीटी की थी या सीज फायर किया था, तो उसके लोगों ने पूछा कि तुमने ये ट्रीटी क्यों की, तो उसने कहा ऑलवेज रिमेम्बर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो उसके बाद सब समझ गए कि हाँ ये क्या है। हुदैबिया वाला ये सीन था कि भैया कुछ देर के लिए अपने आप को शांत कर लो और उसके बाद लिव टू फाइट अनदर डे। तो ये जब इन पे मजबूत पड़ता है, और बांग्लादेश का बहुत बड़ा उदाहरण है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। और ये मौके पर जब ज्यादा बड़ा डंडा पड़ता है तो सरेंडर करके शांत हो जाना भी प्रेफर करते हैं। यूपी में योगी राज के समय में आप देखिए पूरी तरह पड़े हुए हैं। तो क्या ये लोग ये भी, इनका इतिहास भी है, विध्वंस का इतिहास तो है, पर मौके पे एकदम शांत हो जाने का भी इतिहास है। तो गाजा को भी भूल जाएंगे, क्या दिक्कत है? याद रखेंगे नहीं मेमोरीज यहाँ पर, में, पर यहाँ यदि जहां जो जो मरने के ये चांसेस सोच, होंगे वहां पर ये विद्रोह करने थोड़ी जाएंगे। एक मिनट बता दे रहा हूँ, जो इस थ्योरी पे जो सोच रहे हैं, पुराना इतिहास देख रहे हैं, वो फिर एक गलती कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ अपनी बुद्धि से। गाजा इज नॉट पॉलिटिकल मैटर एनी मोर। गाजा जमीन का मामला नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, पिछले 7-8 दशकों से जो है ये वायरस फैला है, ये सोशल कॉज में आ गया है। गाजा इज नो मोर ए पट्टी, फिलिस्तीन का इमोशनल मसला मसले, नहीं। गाजा इमोशनल मसले। गाजा जो है, भाई जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरह पाकिस्तान में कोई जो बच्चा पैदा होता है, वो उसमें मूल पैदा होते ही उसके इनहेरेंट होता है एंटी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी। उसको जो है, उसको समाज उसको 4-5 साल से ही जो है उसके कान में डालने लगता है, संदेशने लगता है। तो गाजा और फिलिस्तीन ये मसला है। तो ये जो ये सामाजिक बीमारी है। और दूसरी बात, आपने बढ़ाया है, आपने समर्थन दिया है। जो आज लड़ेंगे, जो आज करने जा रहे हैं, उन्होंने किया है। तो आप दे आर बैफिल्ड। आप क्या लगता है कि जब होगा अमेरिका में, तो वहां का जो लेफ्ट डेमोक्रेट्स है, लेफ्ट जो है क्या फौरन जो है ट्रम्प के साथ हो जाएंगे? नहीं भाई। जिस तरीके यहां पर राहुल गांधी के पीछे वो भीड़ होगी, वैसे बात डेमोक्रेट के पीछे भीड़ होगी। तो मैं इसको नहीं जितना समझता हूं कि ये कोई जो इस तरह का होने जाओ जो सरेंडर करना नहीं। सरेंडर सेना करती है, सरेंडर लीडरशिप करती है। इसकी कोई एक लीडरशिप नहीं है भाई फिलिस्तीन की, गाजा की। गाजा की बात जो है सही है। हर देश में, हर मुस्लिम समुदाय का हर मौलाना उसका मौलवी या जो स्कॉलर है, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो है। ये आएगा भारत बैकलैश, ये भारत में भी ज्यादा एक भयानक कैंपेन है। चला था,
ऑल आइज ऑन राफा, वो गाजा का ही जो हिस्सा हाँ था, तो उसको यहाँ के बुद्धिजीवियों ने तो समर्थन दिया था, वो क्या पूरा और यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास और मुसलमानों को छोड़ दें तो सेकुलर हिंदुओं और सब में जो है ये गाजा वाली जो बीमारी है वो लगी हुई है। सही कह रहे भाई, जिनको फिलिस्तीन का इतिहास नहीं मालूम, जिन्हें ये नहीं मालूम कि फिलिस्तीन का बेसिकली जब कैंप डेविड समझौता हो गया और अराफत हो गया, उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग सिस्टम लागू हुआ, किस तरीके से आज की स्थिति है, वो भी बात करता है। जी। आपने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आपके कैंपसेस में जो वो रहे हैं, आपने उनको जो है स्कॉलरशिप दी है, फिलिस्तीनी बच्चे आपके जी। पढ़ने आए हैं उनको, और आपने ओन किया है। तो आप देखिए, जब राष्ट्र की बात होती है, किसी राष्ट्र के समाज की बात होती है, इट डजेंट मैटर कि उसमें राजनीतिक शासक कौन है, किस विचारधारा का है। भाई 2014 10 ही साल तो हुए, और इन 10 सालों में आपने अपनी अलग जलाई है, आपने अपनी हीनता खत्म की है, आपने स्वयं पे विश्वास करने की कुव्वत आई। उसके बाद भी हम आज भी 2-3% से वोट से 2-3% के मार्जिन से सत्ता में आते हैं। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा ग्रुप है बहुत बड़ा, तो उसको कैसे आप वो प्रेसिडेंट, फिर आपका ही शासक जो है फिलिस्तीन को डिसोन नहीं करता, तो इसका लोगों लोग आप कहिए या उसको बड़ा कंडेंस उसमें आप समझ लीजिए कि ये हम एक अच्छे विध्वंस की तरफ जा रहे हैं, जहां पे सामाजिक बाउंड्री जो होती है, सीमाएं, वो टूटेंगी। मैं समझता हूं कि यही शायद जो है मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलेगा। यहीं पे जो है जो बादशाह जो किंगडम अब तक चलता रहा, शायद वो भी उखड़े, या ये इसका भी प्रयोग हो सकता है जहां पर टोटलियन समाज में टोटलियन शासकीय पद्धति जो है आए, क्योंकि जो चीज होगा उसको जब तक ब्रूटलिटी से आप उसको जो है सामना नहीं करेंगे, तो वो राष्ट्र सामना नहीं कर पाएगा जहां पे उसकी आधी जनता बटी हुई। तो मेरा मानना है कि यूरोप और अमेरिका में जो होगा सो होगा, वो उनकी जनरेशन निपटेगी। हमारे यहां भी जो एक है, हमारे क्योंकि जो है आज देखिए कुछ जिनके घर में दारा पानी नहीं है, वो भी फिलिस्तीनी के नाम पर जो है 2-4 दुकानें जला देंगे, सड़क पे आ जाएंगे, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में हो। वही आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी यही होगा। तो आपकी बात सही है। तो गाजा नाम का गाजा नाम का एक जो है वो है वेज, हर देश के बीच में घुसेगा और एक दोफाड़। हाँ जी, तो हर देश के बीच में बीच दोफाड़ करेगा। और ये गाजा में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, गाजा शहर में नहीं, गाजा के नाम में, गाजा को ब्रांड में, गाजा की तकलीफ में, या गाजा की बदतमीजी में। क्योंकि इजराइल में जो भी हुआ उस समय, हमास ने जो भी किया, वो जो है उसके बहुत बड़े सहयोगी जो है वो गाजा के ही वो फिलिस्तीनी वो नागरिक थे जो इजराइल में काम करने के लिए आते थे। उन्होंने ही जो है वो सारी जानकारी और सारे रास्ते, वो सब कुछ सारा हमास को बताया था, और वो खुद स्वयं हमास है, मुझे इसमें शंका नहीं है। फिलिस्तीन का हर नागरिक स्वयं हमास है, क्योंकि उसने 90% वोट दे हमास को चुना था। तो अब देखते हैं, पर ये बड़ा मोमेंट है कि या तो की जो गाजा जो क्रिएट किया गया वो ध्वस्त होगा और सफाई हो जाएगी, फिलिस्तीनी अब चाहे जहां मर्जी जाएं, क्योंकि उन्होंने ये डिजर्व किया है। उन्होंने कभी न चैन से रहे हैं ना वो चैन से रहना चाहते थे, ये उन्होंने किया है लगातार। इजराइल ने पानी पहुंचाया, सब कुछ पहुंचाया, उसके बावजूद ये तो बड़ा फेमस केस है कि पानी की जो पाइपें इजराइल ने गाजा में लगाई थी, उसका इस्तेमाल कर रहे थे लोग रॉकेट लॉन्च करने में। तो अब क्या ही कहा जाए। तो ठीक है, जब तक पूरी सफाई नहीं होगी, हमास को दोबारा होने के बड़े चांसेस होंगे। तो प्रशोदा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस सारे घटनाक्रम में एक गाजा नाम की जो चीज है, जो एक टाइम बम है, जो कभी फटने को तैयार है, तो उसको जो है आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया कि हमारे यहाँ भी ये बीमारी लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो नजर बनाए रखना बड़ा जरूरी है आसपास की घटनाओं पर, भले कोई उतनी चर्चाएं करे चाहे न करे। केजरीवाल आएंगे जाएंगे, भगवंत मान आएंगे जाएंगे, गाजा रहेगा या मिटेगा, ये ज्यादा जरूरी है जानना। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना जानकारी दी और इनसाइट्स साझा की। दर्शकों से रिक्वेस्ट, जरूरी बातें हैं दर्शकों, आप देखिएगा, भविष्य में इनका एक असर दिखेगा।
तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, ये हमारी आकांक्षा रहती है। और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रार्थ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। राम राम भैया, राम राम।